अभी कांग्रेस ने एक एफआईआर सेल तैयार किया है जो लोगों को सच बोलने पर उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि अगर तुम लोग सच वाले हिंदू हो, वैसे तो तुम हो नहीं, तुम तो घटिया हो, तुम्हारी तो जाति पता नहीं कौन सी है। दादी भी निकम्मी जो अपने पति का सरनेम नहीं लगा पाई, बाप भगोड़ा जो युद्ध के टाइम पे भाग गया था, नाना निकम्मा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके एक वोट के बेस पर प्रधानमंत्री बन गया। मतलब तुम लोगों को भीख पे जीने की आदत है। तो और इतने सारे घोटाले करके खुद की माँ बेल पे घूम रही है, मुफ्त के बंगलों में रह रहे हो, तो भी बेशर्मों की तरह लोगों को सवाल पूछते हो। 1500 करोड़ देने वाले रतन टाटा ने जवाब नहीं मांगा, लेकिन चवन्नी भी नहीं देने वाली भिखारी जो लोगों के पैसों पर पल रही है, वो भूरी काकी मोदी से हिसाब मांग रही है। काहे का तो हिसाब मांग रही है? तू है कौन? तूने क्या किया गरीबों के लिए? आज जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और 1948 में चीन आज़ाद हुआ था, तो आज चीन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है और इंडिया 138 नंबर पर है। 70 सालों में तुम लोगों ने देश को आगे लाने के लिए कुछ किया नहीं है। किस चीज़ का तो हिसाब मांग रही है? पाकिस्तान बना तुम्हारे राज में, बांग्लादेश बना तुम्हारे राज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ आया तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यक का मंत्रालय बना तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यक के विद्यालय बने तुम्हारे राज में, अल्पसंख्यकों का लॉ बना तुम्हारे राज में। तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? तुमने हिंदुओं को आरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू अंदर अंदर लड़ता रहे, मरता रहे और तुम लोग अपनी रोटियां सेकते रहो। जिन किसी को भी पता नहीं है, मैं उन लोगों को बता दूं कि नेहरू एक्चुअली हिंदू कॉमन बिल कोड बिल लाना चाहता था, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बोला था कि अगर तुम ये बिल लाए हिंदुओं के लिए तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए उनके देहांत के बाद इस नेहरू निकम्मे ने हिंदू कोड बिल पास करवाया था और आज जो ये हिंदू भुगत रहा है ना, वो उस निकम्मे की वजह से भुगत रहा है। ठीक है। और दूसरा कि मोरारजी देसाई ने अपने एक उनका जो बुक है मेरा जीवन वृत्तांत, उसके 4, 5, 6 नंबर के पेज पर लिखा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू को पहले से ही हिंदुओं के साथ अलग ही पूर्वाग्रह है और जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। और जेबी कृपलानी ने भी कहा था कि अगर आप हिंदू से प्यार करते तो कभी हिंदू कॉमन बिल नहीं लाते, आप कॉमन सिविल कोड लाते जो सारे धर्मों को लागू पड़ता। लेकिन आपने हिंदुओं पर अपना गुस्सा उतारा और आप हिंदुओं को धोखा देने के लिए जनोई पहनते हो। ये जेबी कृपलानी के शब्द है। तो मतलब ये परिवार पूरा नीच परिवार है जिन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और देश की बर्बादी में पूरा योगदान है। अभी भी समझ जाओ, हिंदू एक हो जाओ और इन लोगों की बैंड बजा दो। कांग्रेस मुक्त भारत करोगे तभी जाकर तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी, वरना तुम्हारी जिंदगी ये लोग नर्क बना देंगे। इससे अच्छा तुमको नहीं समझा सकते हैं। अब वंदे मातरम।